नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। सनसेरा इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी हाईली रेटेड ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ऑटो प्रोडक्ट्स बनाती है, इंडिया में भी बनाती है, स्वीडन में भी इनके एक प्लांट है। सेल्स इनका डोमेस्टिक ही है, ज़्यादा 70% है, बाकी यूएस और यूरोप से भी आता है। आइए क्विकली एक बार इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इनका आगे का ग्रोथ प्लान देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है अभी सनसेरा इंजीनियरिंग, 4,456 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 28 का है, इंडस्ट्री पी 30 का है, तो अभी भी स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री से थोड़ा-सा नीचे है। इनके ऊपर थोड़ा-सा डेट भी है, इनको ये नई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा-सा डेट भी है। फेस वैल्यू भी 2 है। डिविडेंड यील्ड पता नहीं क्यों देते हैं, लास्ट टाइम इन्होंने डिविडेंड का अनाउंस किया था, ₹2.5 का डिविडेंड दिया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक हाइली ग्रोथ कंपनी को जो आगे ग्रोथ का प्लान कर रही है, उसको मार्केट से डेट लेना पड़ रहा है, डिविडेंड नहीं देना चाहिए था आई थिंक। अगर इनके प्रोडक्ट्स भी देखोगे तो आएँगे कनेक्टिंग रॉड्स आएँगे, रॉकर आर्म्स आएँगे, क्रैंकशाफ्ट आएगा, गियर शिफ्ट आएगा, एरोस्पेस के भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंटरनल कंबशन इंजन्स यानी ट्रेडिशनल इंजन्स के लिए भी पार्ट बनाते हैं, ईवी के लिए भी पार्ट बनाते हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, चाहे वो ईवी है, चाहे वो ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीज़ल इंजन कार्ड हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो। क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाते हैं, सीधा देखते हैं 630 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, ज़बरदस्त सेल है, अब तक का रिकॉर्ड सेल है, लेकिन तब भी क्यों स्टॉक की पिटाई हुई अगर आपको नहीं पता तो 1.5% गिरा था और उससे पहले भी लगातार ऊपर से नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका जो है वो 17% पे आ गया है। अच्छा खासा 23-19 पे था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 1% का डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो फ्लैट है, 17% का 71%। अगर यहीं पे ये 18 भी लेकर आते तो एक अच्छा रिज़ल्ट माना जाता। अ, 109 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ है। बोथ सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फ्लैट था, तो इसीलिए इसको आगे चल के इफ़ेक्ट आएगा, जो कि हम देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो 2 करोड़ का डिफरेंस है, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आप 1 करोड़ का डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा होता अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता। नेट प्रॉफिट देखिए 44 से 46 करोड़, 2 करोड़ का गेन है और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 45 से बढ़ के 46। तो जिस हिसाब से स्टॉक ने मूव किया था उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन कंपनी ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है, अभी हम वो भी देखेंगे, कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया वो भी देखेंगे। इन्वेस्टर्स में चलते हैं सीधा यहाँ पे। इन्वेस्टर्स में आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने हल्का-सा पोज़ीशन अपनी ट्रिम की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा-सा अपना स्टेक इन्होंने अपना रिलीज़ किया है। एफआईआईज़ बहुत हेवीली इन्वेस्टेड थे इसमें, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो आपको बहुत तरीके के एफआईआईज़ मिलेंगे, अच्छे खासे एफआईआईज़ मिलेंगे, जिन्होंने अपनी पोज़ीशन ट्रिम की है। एक टाइम 43.35% पे थे, अब आज 29 हो गए हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 30.34 से 29, तो 1% से थोड़ा-सा ज़्यादा इन्होंने अपना डिक्रीज़ किया है। लेकिन उसके उल्टे डीआईज़ ने अपनी पोज़ीशन मैसिवली गेन की है। डीआईज़ के सेक्शन को भी अब एक्सपेंड करोगे तो आपको अच्छे-अच्छे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेंगे। इन्होंने 9.3 से बढ़ के 25% पे आ गए हैं ऑलमोस्ट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 24.3 से बढ़ के 25 पॉइंट। तो कंसिस्टेंटली एफआईज़ जहाँ अपना पोज़ीशन हल्की कर रहे हैं, डीआईज़ कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। पब्लिक ने भी थोड़ा-सा बाय किया है शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम है, इसीलिए इसकी शेयर वैल्यू भी ज़्यादा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आ गए हैं हम। यहाँ देखिए इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड किया है। ग्रोथ है उसमें 40% ईयर ओवर ईयर, यानी कि 40% से ग्रोथ कर रहा है। मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि उनको इंटरनेशनल कवर रखना चाहिए। डॉलर की रेवेन्यू वैसे भी ज़्यादा होती है। डॉलर में आय हो रही है तो और भी बढ़िया है। आगे चल के इन्होंने और भी सेक्शन वाइज़ देखा है और देख लेते हैं हम इसके बारे में। अगर आप देखोगे कि इनके जो आईसीई यानी इंटरनल कम्बशन इंजन से 62.8% का उनका मार्केट है। ऑटोटेक जो एग्नोस्टिक जिनको फ़र्क नहीं पड़ता किस पार्ट से हैं, वो 26.5, और नॉन ऑटो जो डिफेंस या एरोस्पेस में है 10.7% का कंट्रीब्यूशन है उसका। जैसे हमने देखा था कि एक इनका प्लांट है कर्नाटक में, अ, वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया है। वो इस कैलेंडर ईयर यानी Q4 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें भी वर्क शुरू हो जाएगा। याद रखिए 16 प्लांट है इनके पास वर्किंग में और 1 है स्वीडन में। ऑर्डर बुक पे देख लेते हैं। ऑर्डर बुक जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रही है। आप देखिए कि वन 13.3 बिलियन, 17 बिलियन और 19.3 बिलियन, ये रुपीज़ में है, डॉलर्स में नहीं, ये बात रखिएगा। और कंटिन्यूअस एक्सपेक्ट कर रहा है, ये और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर बुक इनकी बढ़ेगी, डोमेस्टिक भी बढ़ेगी, ग्लोबल भी बढ़ेगी। 84 कस्टमर्स हैं इनके ऑटो सेक्टर से और 49
इनके कस्टमर हैं नॉन ऑटो सेक्टर से। इसके अलावा भी और भी सेगमेंट पे एक्सपेंड कर रहे हैं और ये एक्सपेंड कर रहे हैं कि इनकी अगेन कि इनकी ऑर्डर बुक इंक्रीज़ होगी। जैसे-जैसे ऑर्डर बुक बढ़ेगी, नए ऑर्डर आएँगे, नए नोटिफ़िकेशंस आएँगे, हम न्यूज़ पे एक्सचेंज को नोटिफ़ाई करेंगे, उतनी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर आप इनके सेल्स देखेंगे ज्योग्राफी के वाइज़, तो इंडिया में इन्होंने ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है इनका सेल्स। यूरोप में ऑलमोस्ट उतना ही है, फ्लैट है 16.1 से 16.3, लेकिन यूएसए में देखिए 3.5 से बढ़ के 9.5। ये मेरे लिए पर्सनली ठीक है, क्योंकि मेरा अगेन मानना है डॉलर आय वैसे भी बढ़नी चाहिए। डॉलर का जो रेवेन्यू होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किसी भी ऑटो एंसिलरी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है, टू व्हीलर्स के लिए क्या बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए क्या बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी क्या बनाते हैं। आपको नहीं ये नहीं जानना है कि वो कैसे वर्क करता है, किस सेगमेंट में क्या-क्या बनाते हैं, वो याद रखना चाहिए। चाहे वो टू व्हीलर के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर के हों, चाहे हाइब्रिड के हों, कमर्शियल व्हीकल के हों, ईवीज़ के हों या कोई भी ड्राइव ट्रेन का पार्ट हो। इसके अलावा जैसे पहले हमने भी देखा कि एरोस्पेस और डिफेंस के लिए भी पार्ट्स बनाते हैं, ऑफ-रोड सेगमेंट्स के लिए बनाते हैं, एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी कुछ पार्ट बनाते हैं। हर कंपनी का एक मोट होता है और सनसेरा इंजीनियरिंग की जो मोट है वो है कनेक्टिंग रॉड। इंडियन मार्केट में देखेंगे टू व्हीलर सेगमेंट में तो लार्जेस्ट सप्लायर हैं कनेक्टिंग रॉड, रॉकर आर्म्स और गियर शिफ्ट बॉक्स के। लाइट व्हीकल में देखेंगे तो लार्जेस्ट सप्लायर हैं अगेन कनेक्टिंग रॉड्स और रॉकर फॉर्म्स के। इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो टॉप 10 सप्लायर्स में आते हैं कनेक्टिंग रॉड्स के। तो कनेक्टिंग रॉड्स के मामले में सनसेरा इंजीनियरिंग के आसपास कोई नहीं है। सॉलिड है, चाहे लोकल लेवल पे हो, इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा जो मुझे और अच्छी बात लगती है इसकी कि ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी उतर आए हैं। वहाँ भी अपना लोहा मनवाने की तैयारी में है, नॉन ऑटो बिज़नेस में एक्सपेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे बहुत जोर दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दे रही है और अगर कोई एक्सपर्ट है मेटलर्जी में, मेटल के पार्ट्स में, उसमें सनसेरा है। अगर वो एरोस्पेस डिफेंस में भी जाती है, तो भी बहुत अच्छी बात है और नॉन ऑटो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कनेक्टिंग रॉड्स बना रहे हैं, तो ही बनाएँ। इसके अलावा नए सेगमेंट भी ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक टाई अप भी किया था जो मुझे पसंद आया था, जहाँ एमएमआरएफआईसी के साथ किया था। ये क्या है, एक रिसर्च डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, किसके नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स, याद रखिएगा मिलीमीटर वेव सेंसर्स और इस तरह के इक्विपमेंट में भी जाएँगे। अगर इन्होंने ये मार्केट क्रैक कर लिया, तो इसमें स्कोप बहुत है, रडार में भी बहुत स्कोप है और एआई और सेंसर्स में भी बहुत है। मिसाइल रेडार्स, रेडार वार्निंग रिसीवर्स, इन सब में तरह-तरह के सेंसर चाहिए होते हैं, हर तरह के सीकर में सेंसर चाहिए होता है। अगर ये क्रैक कर लिया, तो ये अगेन एक विनिंग फ़ॉर्मूला होगा। और करंटली इसका जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो भी बहुत सॉलिड है, नॉलेजेबल है। तो मैं काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ इसमें। मैं फिर इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहा हूँ। चार्ट पे देख लेते हैं कैसा प्लेस्ड है। तो सनसेरा देखोगे आप तो ऊपर से नीचे आया, हाईएस्ट इसने जो पॉइंट बनाया था अपना ऑलमोस्ट वो 993 997 बनाया था। तो ऑलमोस्ट इसने 1000 को टच कर लिया था, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई और आप कंटिन्यूअसली इसको नीचे आते हुए देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है, हमको क्लियरली दिख रहा है, जहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा नीचे भी सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट था। अगर आप मूविंग एवरेजेस लगा लो सिंपली इसमें, तो देखोगे कि 200 वीकली पे इसने पहले भी लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट लिया था। अब जो मूव के बाद वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। क्विकली कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट को वीकली में, ताकि हम लॉन्ग टर्म पैटर्न्स देख पाएँ। अगर आप लॉन्ग टर्म पैटर्न देखो तो ये जो पॉइंट जिस वक़्त अभी यहाँ पर है, अगर हम एक 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन लें और उसको प्लेस कर दें सपोर्ट ढूँढने के लिए, तो एक सपोर्ट तो ये है और अगर आप सेकंड पिक करो, एक सपोर्ट ये। तो बेसिकली एक एक ज़ोन है, जहाँ पर 2 लगातार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मिल सकता है। एक एक राउंडिंग बॉटम टाइप बनाया था, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया था। मेरे को सेंसेरा इंजीनियरिंग आईपीओ में मुझे मिला था, मैंने उसमें काफ़ी बार प्रॉफिट बुकिंग भी की है, नीचे के लेवल पे फिर से बाइंग की है और अब मेरा प्लान है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। मैं इसको बेसिकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की तरह देख रहा हूँ, वो भी देख लेंगे एक बार क्विकली। जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें भी उतना ही पोटेंशियल है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ कंसोलिडेट किया, लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस इसको टेस्ट कर रहा है, इस ज़ोन को टेस्ट कर रहा है, 50 वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग के आसपास। यहाँ पे अगर इसने थोड़ा-सा और कंसोलिडेट किया और यहाँ से जिसमें मूवमेंट अप की तरफ आया, तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा। ये बताएगा कि जो पहले जो रेजिस्टेंस था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट में।
ये वीकली बेसिस पर बहुत पावरफुल होगा अगर ये हो गया। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है अभी इसको ऑब्ज़र्व करना कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या हो रहा है। फिलहाल मैं इसमें नेक्स्ट चंक के लिए रेडी हूँ। कल अगर मार्केट ओपन होगा, पोज़ीशन अच्छी लगेगी तो मैं इसमें एक अपना चंक डाल दूँगा। मैं पहले भी काफ़ी चंक डाल चुका हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे मेरे पास पहले से ही है ये। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, कंसल्ट करना है, फिर डिसीज़न लेना है, सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यहाँ से मूवमेंट आएगी तो आगे का देखेंगे, बहुत सॉलिडली पेस्ड है, कंपनी ग्रोथ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स उसका रिज़ल्ट आया था, थोड़ी-सी पिटाई हुई 3% 1%, लेकिन हम अगेन वीकली चार्ट पर हैं, हम इस वीक को वीकली से मंथली कर देता हूँ क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी पहले से लिस्टेड है, सनसेरा जस्ट लिस्ट हुई है अभी, तो आप देखोगे कि कितना मल्टी बैग रिटर्न दिया है। 291 से स्टार्ट हो गए, आज ये पहुँच गई है 3132 के ए 1000 टाइम्स इसने रिटर्न दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने की पोटेंशियल हो तो कुछ भी हो सकता है। एक मोड भी है सनसेरा के पास, कनेक्टिंग रॉड में इनका कोई मुकाबला नहीं है और मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी क्रैक कर लिया, छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट से लेके स्टार्ट कर दिया तो एक बहुत ही पॉजिटिव विनिंग फ़ॉर्मूला होगा। तो ये थी सनसेरा इंजीनियरिंग की कहानी, छोटी-सी एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। सनसेरा अगर आपके पास है, आप बताना आप क्या कर रहे हो? वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।